दोस्तों नमस्कार। आज हमारे आपके अपने YouTube चैनल मैथ गुरु बी आर सोगुन में आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जो भी दोस्त हमारे YouTube चैनल पर नए हैं वो दोस्त हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और उसी के साथ बेल आइकन की घंटी दबाएं। बेल आइकन की घंटी दबाने से आपको ये लाभ होगा कि भाई जो भी वीडियो मैं बनाऊंगा वो सबसे पहले आप तक पहुंचेगा और आप सबसे पहले उसे देखोगे। दोस्तों, मैं आपको प्रॉफिट एंड लॉस प्रश्नावली पढ़ा रहा था और उसके बारे में मैंने चर्चा भी की है, काफ़ी एक दो स्टेप डाली भी है। आज मैं जो आपकी प्रॉफिट एंड लॉस जो प्रश्नावली है उसको थोड़ा आगे बढ़ा रहा हूँ और इसका एक नया स्टेप आज मैं तैयार करूँगा। तो सभी दोस्तों से मेरा अति विनम्र निवेदन है कि अपने चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको सब्सक्राइब करो, जिससे जो भी वीडियो हम डालें वो सबसे पहले आप तक पहुँचे और ये जिस चीज़ का आप इंतज़ार कर रहे थे वो चीज़ अब आपको धीरे धीरे मिलेगी। कंपटीशन की आपका रेलवे, एनटीपीसी, ये काफ़ी एग्ज़ाम आपके आ चुके हैं, तो इन पर हम लोग अच्छे से तैयारी कर रहे हैं। सभी मित्र मिलके तैयारी करें। सभी बच्चों से मेरा, जितने भी ऑफलाइन पहले स्टूडेंट थे, उनसे अति विनम्र निवेदन है कि अपनी कोचिंग को यथावत बनाने के लिए आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ गुरु बी आर सोगुन है, इसको सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें, अपने दोस्तों को, मिलने वालों को शेयर करो, जिससे आपको जो भी कठिनाई है, जो भी प्रॉब्लम्स है मैथमेटिक्स के अंदर, वो मैं आपको बार बार बताता रहूँगा। आज मैं जो चर्चा करने जा रहा हूँ उसमें कुछ खास चर्चा होगी, रेलवे ग्रुप डी की होगी, विशेष एसएससी एमटीएस की बातें होंगी, आज एसएससी 10+2 की बातें होंगी, सीजीएल वगैरह लेवल तक आप ले जाने की कोशिश करूंगा और आज मैं सीजीएल तक नहीं पहुंचा पाया तो मैं कल नेक्स्ट वीडियो में आपको सीजीएल तक जरूर पहुंचाऊंगा। तो भाई देखो, इस कोरोना कोविड-19 को देखते हुए हमने ये जो यूट्यूब पर वीडियो बनाने का जो काम स्टार्ट किया है काफ़ी अच्छा है। आपका आशीर्वाद मान लो, आपका सहयोग मान लो, आपका साथ मान लो, क्योंकि मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता। एक पूरी टीम, आप मेरे साथ देखने वाले हो वीडियो को, वो भी एक टीम है। आपका भी बहुत बड़ा सहयोग है। आप लोग बार बार देखोगे, वीडियो को समझोगे, कहीं आपको समस्या आएगी उसको आप मेरे को बताओगे। आप कमेंट्स में मारें, कमेंट्स में समस्याएं बताएं, जिससे मैं आपको आगे बढ़ा सकूं, आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर सकूं मैं। तो दोस्तों, आज हम बिना अपना समय बर्बाद किए मैं आपको कुछ खास बातें बताने के लिए जा रहा हूं। यहाँ एक क्वेश्चन है, सबसे पहले आज का जो क्वेश्चन है इसको देख लीजिए भाई। सबसे पहले आप लोग क्वेश्चन पढ़ोगे, जो आपका क्वेश्चन है वो है, एक घड़ी 8,280 रुपए में बेचता है कोई विक्रेता और उसको बेचने पर 10% की उसको हानि हो जाती है, तो बताओ वह घड़ी कितने रुपए में बेचे कि उसे 5% का क्या हो जाए भाई लाभ। देखो भाई, ये प्रश्न क्या है, मैं इसकी भूमिका आपको बता देता हूं सबसे पहले कि ये क्वेश्चन आप किस लेवल की बातें इस क्वेश्चन पे करने के जा रहे हो और क्या क्या चीज आप इस क्वेश्चन से आप पकड़ोगे, क्या क्या आप सीखोगे, ये सारी चीजों को मैं आपको बता देता हूं। अब देखो, मैं आपको जो बात बताने जा रहा हूं वो बात क्या है, वास्तविक सत्य क्या है इसका। दोस्तों, एक घड़ी 2,880 रुपए में बेच दी, विक्रेता ने बेच दी और बेचने पर विक्रेता को 10% का हानि हो गया, लॉस हो गया। कि हम कोई भी माल बेचते हैं, समझना मेरी बात को, हम लोग किसी भी माल को यदि बेचते हैं तो बेचने के बाद में हम लोग एक अनुमान लगाते हैं, हम लोग बातें करते हैं, हम बताते हैं लोगों को कि यार मैंने ये माल 5,000 का बेच दिया इसलिए मुझे इतना लॉस हो गया,
मैं इसको यार इतने रुपए में बेचता या कितने में बेचता कि यार मुझे 5% का लाभ हो जाता। तो इसका मतलब बेचकर ही बेचना, यानी विक्रय मूल्य देकर ही विक्रय मूल्य कंफर्म करना। पहली बात तो ये हो गई आपकी। देखो भाई, यदि कभी भी आपसे विक्रय मूल्य देकर विक्रय मूल्य पूछे तो आपको क्या सूत्र काम में लेना है? यहां दिया गया विक्रय मूल्य गुणा 100 प्लस माइनस जो व्यक्ति का दिल चाहता है, जो व्यक्ति का दिल चाहता है, बटे 100 प्लस माइनस जो घटना घट चुकी है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि यार ये सूत्र कैसे कंफर्म होगा। दोस्तों, मैं आपसे आज खास जो बात करने के लिए जा रहा हूं वो बात क्या है, मैं बता देता हूं आप लोगों को कि जो हम लोग बात करेंगे उस बात का निष्कर्ष क्या है, क्या सारांश है उसका। कि दिया गया विक्रय मूल्य आपको दे रखा होगा यहाँ पे, जैसे 2880 रुपए। 100 प्लस माइनस जो व्यक्ति का दिल चाहता है। भाई, व्यक्ति का दिल क्या चाहता है? व्यक्ति का दिल यहां चाहता है 5% का लाभ, ये इसकी चाहत है। तो प्लस कर दो, लाभ चाहता है तो, और माइनस चाहता है तो आप क्या कर दोगे? हानि, माइनस। इसके साथ घटना क्या घट चुकी, जो इसको घटना वास्तविकता में घट चुकी, तो यहां 10% का इसको हानि हो गया। तो 100 में से आप 10 घटाओगे तो कितना आ जाएगा भाई? 90। 0 से 0 काट दीजिए। 9 तिया 27, इधर 9 दूनी 18। 32 को आप 105 से गुणा कर लीजिए। 32 पंचो 160, 0 हो गया। फिर आप लगाओगे तो यहां पे 6 आ जाएगा। 32 से कम 32 और कितना आ जाएगा? 3,360 रुपए भाई। अब देखो, मेरी बात को सीखो आप कि जो मैंने आपके यहां बात शुरू की है वो क्या कहानी है और किस तरीके से आप क्वेश्चन को हल करोगे। कि एक घड़ी को यदि 2,880 रुपए में बेचने पर दुकानदार को 10% की घटना घट चुकी, उसको हानि हो गया, लॉस हो गया उसको। अब वो दुकानदार उसको कितने रुपए में बेचे थे, इसका मतलब विक्रय मूल्य देकर इसने विक्रय मूल्य पूछा है। तो 5% का उस दुकानदार को क्या होना चाहिए? लाभ। तो मैंने इसका सूत्र आपकी भाषा के अनुसार बना दिया। और मैं बार बार ये कहता हूं कि दोस्तों, अपनी भाषा में कोई चीज यदि उतर जाएगी ना, तो आप प्रश्न को आसानी से हल कर दोगे। ये करेक्ट बात है। अब यहां कि दिया गया विक्रय मूल्य 100 प्लस माइनस, प्लस और माइनस का मतलब क्या है? जो दिल चाहता है, आपका दिल यदि लाभ चाहता है या तुम हमेशा हानि चाहते हो, तुम्हारी चाहत क्या है? तो तुम यदि लाभ चाहते हो तो तुम प्लस कर दो, यहां पे 100 में प्लस मार दो। यदि तुम लोग माइनस चाहते हो तो यहां हानि चाहते हो तो तुम लोग माइनस कर दीजिएगा। आगे आप बढ़ोगे कि तुम्हारे साथ ट्रेजेडी क्या होगी, कि घटना घटित क्या होगी कि 10% का हानि हो गया, तो भाई माइनस करना है। तुम्हारे साथ लाभ हो जाए तो तुम प्लस करोगे। तो यहां 10% की हानि हो गई तो आप क्या कर दोगे? 90। आपने कैलकुलेशन लिया इसमें, तो इसका कैलकुलेशन आ गया 3,360 रुपए। ये मैंने रिपीट मार के आपको दोबारा बताया, ये विक्रय मूल्य है। यदि वो इतने रुपए में बेचे तो उसे 5% का क्या हो जाएगा भाई साहब? लाभ। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप उतारना चाहो तो इसे उतार लीजिए। प्रश्न इंपॉर्टेंट है, एसएससी में आता है, रेलवे ग्रुप डी में आता है, एनटीपीसी में आता है, 10+2 में आता है। कोई भी किसी भी एग्जाम में, आप पटवारी में जाओगे तो पटवारी में भी प्रश्न आता है। इससे इसका स्क्रीनशॉट लें
और उतारने वाले विद्यार्थी इसको उतारे। सभी विद्यार्थियों से मेरा निवेदन है कि ये प्रश्न आएगा। फिर मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बताऊंगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका एक बार। अब मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहा हूं। अगला क्वेश्चन जो आपका है उसके बारे में अपन चर्चा कर लेते हैं, फिर उसके बाद में अपन आगे बढ़ेंगे। आपको प्रश्न क्या दे रखे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई। अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है, यदि किसी वस्तु को 5% हानि की अपेक्षा 10% लाभ पर बेचा जाए तो उस पर 75 रुपए अधिक मिलते। तो बताओ वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? ये क्रय मूल्य पूछ रहा है भाई। एक बार सभी आप एक बार क्वेश्चन को पढ़ लो, फिर आप पर चर्चा करेंगे सभी। तो एक बार सभी मित्र एक बार क्वेश्चन को पढ़ ले कि क्वेश्चन कहना क्या चाहता है आपका। सबसे पहले आपका जो क्वेश्चन कह रहा है उसको समझिए, फिर उसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे, फिर आप आसानी से प्रश्नों को समझते हुए चलोगे। तो देखो भाई, यहां जो आपको दे रखा है वो ये है कि यदि किसी वस्तु को 5% हानि की अपेक्षा 10% लाभ पर बेचा जाता है, उसको 75 रुपीज आपको ज्यादा मिलते, तो बताओ उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? दोस्तों, डिफरेंस अंतर की हानि की अपेक्षा लाभ पर बेचा जाता, लाभ की अपेक्षा हानि पर ज्यादा मिलता, तो भाई पैसे या तो ज्यादा मिलते या कम मिलते। यदि इस तरीके से इससे बोला जाता है अपनी स्टेप के अंदर कि अंतर देकर क्रय मूल्य पूछे, तो इसके लिए धन अंतर बटे प्रतिशत अंतर और गुणा में आप सीधा सीधा 100 कर दीजिए। ना तो कोई एक परसेंटेज से 100 की वैल्यू निकालने की जरूरत है और ना ही 100 से 1 की निकालने की आपको जरूरत है। अब देखिए, यहां धन अंतर तो भाई यदि उसे 75 रुपए कम से ज्यादा तो 75 हो जाएगा। परसेंट अंतर की बात मैं आपको बार बार परसेंटेज में बताया कि यदि हानि हो, लाभ हो, लाभ हो, हानि हो, हानि हो, हानि हो, हानि हानि दे रखी है, लाभ लाभ दे रखा है तो आप घटा दीजिए, हानि लाभ दे रखा है, लाभ हानि दे रखा है तो आप जोड़ दीजिए। हानि लाभ दे रखा है तो 10 में 5 जोड़ोगे तो परसेंट अंतर 15 हो जाएगा। परसेंटेज का मतलब कितना होता है भाई? 100। 15 5 75 और 5 का कैलकुलेशन कितना हो जाएगा भाई? 500। आपसे पूछे तो सौदे का क्रय मूल्य क्या होगा, तो आप राइट क्रय मूल्य उसका बताओगे यहाँ पे, तो आप क्या बताओगे भाई? 500 रुपए। इस तरीके से आप सौदे का क्रय मूल्य बता दो कि आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। देखो, एक बार फिर मैं चर्चा कर लेता हूं कि यहां अंतर देकर आपसे कभी भी क्रय मूल्य पूछा जाए, अंतर देकर, तो आप बताओगे धन अंतर बटे प्रतिशत अंतर गुणा में आपका क्या हो जाएगा? 100।
इधर आप 75 में 15 का भाग दिए, 15 आपका वो कहां से आया? तो मैंने कहा 10 कम है तो 5 ज्यादा है, 5 कम है तो 10 ज्यादा है, यानी कम ज्यादा, ज्यादा कम, ज्यादा ज्यादा, कम कम का आपको देखो मैं इधर सिस्टम बता देता हूं। सबसे पहले एक बार कि आपको लाभ दे रखा है और आपको हानि दे रखा है तो जोड़ दो। आपको हानि दे रखा है, आपको लाभ दे रखा है तो आप जोड़ दो। आपको यदि हानि दे रखा है, आपको यदि हानि दे रखा है तो घटा दो। आपको यदि लाभ दे रखा है, आपको यदि लाभ दे रखा है तो भी आप घटा दो। भी ये वाला सिस्टम आप परसेंटेज के डिफरेंस अंतर में काम लेना है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये बार बार आपको काम आएगा। मैं कोई प्रश्नावली नहीं पढ़ा रहा हूँ आपको, ये प्रश्न आपको थ्योरेटिकल बता रहा हूँ कि इन प्रश्नों पे आपको सीखना है। बेसिकली चीजें हैं जो एक एक चीज में आपको अच्छे से पकड़वा रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि इन चीजों को पकड़ने से ही आपको प्रश्न समझ में आएगा। आ गई बात समझ में? स्क्रीनशॉट लो सभी बच्चे, इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो भाई। अब देखो इसका थर्ड क्वेश्चन अपन लेते हैं आज, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है अगला। एक व्यक्ति ने एक व्यक्ति ने 2 घोड़ों में से प्रत्येक को 32,500 रुपए में बेच दिया। रुपए में बेच देगा। एक घोड़े पर 15% लाभ तथा घोड़े पर 15% हानि हो गई, तो बताइए पूरे सौदे पर कुल सौदे पर कितने प्रतिशत लाभ अथवा हानि हुआ? लाभ अथवा हानि हुआ। देखो भाई इस क्वेश्चन को पढ़ो, ये ग्रुप डी लाइक प्रश्न है, ग्रुप डी में बार बार आता रहता है। एक बार आप सभी बच्चे इस प्रश्न को पढ़ोगे, फिर मैं आगे चर्चा करूंगा यहाँ पे। दोस्तों जो आपका क्वेश्चन है वो दे रखा है यहाँ पे कि एक व्यक्ति ने 2 घोड़ों में से प्रत्येक को 32,500 रुपए में बेच दिया। एक घोड़े को 15% लाभ पर और दूसरे घोड़े को उसने 15% हानि पर बेच दिया, तो बताओ उस कुल सौदे पर उसको कितना % का लाभ अथवा हानि हुआ? भाई साहब ये 2 तरीके के प्रश्न आते हैं, आज दिमाग में बैठा लीजिए आप लोग कि 2 तरीके से क्या प्रश्न आते हैं। मैं आपको बता देता हूं कि एक तो प्रश्न आता है आपका कि विक्रय मूल्य बेचकर उभयनिष्ठ लाभ अथवा हानि दे रखा हो, और एक क्वेश्चन आपको देगा कि यहाँ पे आप खरीद कर उभयनिष्ठ लाभ अथवा हानि दे रखा हो। तो दोस्तों अभी विक्रय मूल्य पर उभयनिष्ठ लाभ अथवा हानि दे रखा है, यानी दोनों की कीमत आपको अलग अलग दे रखा है, और दोनों की कीमत पर उभयनिष्ठ लाभ यानी कॉमन है। 10 का हानि 10 का लाभ, 15 का हानि 15 का लाभ, 100 का हानि 100 का लाभ। इसका मतलब ये कॉमन चीज है, तो इसे उभयनिष्ठ नाम आप लोगों ने दे दिया।
अब देखो कभी भी आपको इस चीज को समझ लो आप अच्छे से, मैं आपको बता देता हूं कि विक्रय मूल्य देकर उभयनिष्ठ लाभ अथवा हानि दे रखा हो तो एक चीज तो कंडीशन फिक्स है कि सौदे पर हानि होगी, वो चाहे 1 रुपए की हो चाहे 50 रुपए की हो, पर सौदे पर क्या होगी भाई? हानि। अब इस हानि के लिए जो आप सूत्र काम में लोगे, जो फार्मूला काम में लोगे, वो आप ले सकते हो यहां x²/100, क्योंकि उभयनिष्ठ का मामला है। x/, आप 10 का वर्ग भी करना चाहो तो कर सकते हो, इन दोनों में से कोई सा भी सूत्र तो आपका तीसरा भी काम आ जाएगा, x + y + xy बटे में आप क्या कर दोगे 100। एक सूत्र आप काम में लेना चाहो तो 100 ± r/100 +, लेकिन इतना क्यों उलझना, जब उभयनिष्ठ मान दे रखे तो बातें इनकी करेंगे हम, फालतू बात करने की अभी कोई जरूरत नहीं है। हम मात्र एक ही सूत्र से काम चलाएंगे कि x² बटे में आप 100 करोगे। दोस्तों यहां 15 का वर्ग कर दीजिए और 100 का आप इसमें भाग दे दीजिए। 15 का वर्ग 225 होगा, 225 में आप 100 का भाग दोगे तो यहाँ 2.25% का क्या होगा? सदैव हानि होगा सौदे पर। ये आप आंसर बताओगे, इस तरीके से आपका फाइनल आंसर होगा। लेकिन ये ध्यान रखना कि ये विक्रय मूल्य होना चाहिए, न कि आपका क्रय मूल्य होगा। क्रय मूल्य पर मैं अभी आपको एक कंडीशन लिखवा दूंगा यहाँ पे, आगे बात समझ में। इसलिए इस प्रश्न को काफी ध्यान देना है आपको, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बार बार ये आता रहता है क्वेश्चन आपकी एग्जाम में, इसलिए इसका स्क्रीनशॉट पे ले लो। ये ग्रुप डी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन गया है आपका, ये समझ लीजिए कि ग्रुप डी के अंदर ये क्वेश्चन आएगा, इसे कोई नहीं रोकने वाला है। क्वेश्चन बहुत अच्छा है इसलिए आएगा। अब इसी क्वेश्चन को मैं आपको, मान लीजिए तो मैंने बेच दिया 32,500 में, मान लीजिए इसको खरीद लिया। एक घोड़े को उसने 15% लाभ पर और दूसरे घोड़े को उसने 15% हानि पर दे दिया, तो बताओ कुल सौदे पर कुल कितने प्रतिशत का लाभ अथवा हानि हुआ? देखो भाई, ये सौदा की बार खरीदा गया है, आगे का बात समझ में, प्रश्न बन गया ना। खरीदा है, यहां पे खरीद लिया गया, तो यदि क्रय मूल्य देकर उभयनिष्ठ लाभ अथवा हानि दे रखा हो तो सौदे पर न लाभ और न हानि होगा, ना तो सौदे पर प्रॉफिट होगा और ना ही सौदे पर आपका लॉस होगा। इसका आंसर यही होगा, न लाभ न हानि। लेकिन एक कंडीशन ये ध्यान रखना कि ये सौदे का क्रय मूल्य से है, वो सौदे का विक्रय मूल्य से था। ये कंडीशन इसकी फिक्स है, ये डाउट है तो आप बिल्कुल क्लियर कर लीजिए। यदि मैं आपको प्रश्न देता हूं कि एक व्यक्ति ने 2 घोड़ों में से प्रत्येक को 32,500 रुपए में खरीद लिया, एक को 15% लाभ पर एक को 15% हानि पर बेच दिया, तो बताओ कुल सौदे पर मुझे कितना प्रतिशत का लाभ अथवा हानि हुआ? तो आप आराम से बताओगे, न सौदे पर लाभ और न सौदे पर क्या हुआ भाई? हानि। और एक मान लीजिए मैं आपसे कहता हूं यहाँ पे कि मैंने 32,500 रुपए में घोड़े को बेच दिया, तो उभयनिष्ठ लाभ अथवा हानि देकर तो सौदे पर सदैव हानि होगी, ये कन्फर्म है। अब हानि परसेंटेज के लिए वहां क्या करना है, तो x² बटे आप 100 करोगे, नहीं 15 है तो इसका वर्ग कर दो आप और 100 का भाग दे दो, 10 है तो 10 का वर्ग कर दो, 100 का भाग दे दो। इस तरीके से भी आपको क्वेश्चन को हल करना है। ये क्वेश्चन स्क्रीनशॉट ले लीजिए, दोनों प्रश्नों को एक साथ ले लिया है। अब आपके गलती के चांस मैंने बिल्कुल खत्म कर दिए, स्क्रीनशॉट लो इसका सभी बच्चे एक बार।
लो भाई स्क्रीनशॉट ले लो इसका। हाँ, आगे मैं आपकी बात करता हूं अब अगले क्वेश्चन पर कि अगला क्वेश्चन क्या है। स्क्रीनशॉट आपने ले लिया इसका, अगला क्वेश्चन देखो भाई। अगला जो आपका क्वेश्चन दे रखा है वो है एक हलवाई अपनी वस्तु को तय मूल्य पर बेचने का दावा करता है। दावा करता है, परंतु वह 1 किलो या किलोग्राम के स्थान पर 1 किलोग्राम के स्थान पर 900 ग्राम का बाट प्रयोग में लेता है। 900 ग्राम तोलता है। तो बताओ उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। उसका लाभ परसेंटेज आपको कंफर्म करना है। दोस्तों इस क्वेश्चन की मैं आपसे सबसे पहले चर्चा करूं तो ये एक बेईमान दुकानदार है और बेईमान दुकानदार हमेशा सौदे पर बेईमानी करता है। काफी अच्छा क्वेश्चन है प्रॉफिट एंड लॉस प्रश्नावली का। अब बेईमान दुकानदार जब बेईमानी करे और सौदे को यदि वो खरीद कर बेचे, बेईमानी होगा दुकानदार तो हानि तो काई को होगी भाई, लाभ ही होगा। ये तो कंपलसरी बात है, आप भी जानते हो और मैं भी जानता हूं इस चीज को, तो आप अच्छे से समझते हो कि दुकानदार बेईमान होगा तो वो हानि नहीं कमा सकता। क्योंकि एक हलवाई कह रहा है, ये जैसे कोई भी टाइम होता है आपका, मान लीजिए दीपावली का टाइम आपको दे रखा है, होली का फेस्टिवल आपको दे रखा है, इस पर दुकानदारों की लाइन लगी हुई है। शॉपकीपर आपसे कहता ही है वहां पे कि मैं वस्तु को क्रय मूल्य पर ही बेचने का दावा करता हूं, यानी जितने मूल्य में मैं खरीद के लाया हूं उतने, यानी कॉस्ट प्राइस, जो मेरी कॉस्ट प्राइस है उसी पर मैं सौदे को देना चाहता हूं भाई। और जो मेरी कॉस्ट प्राइस पर है उस पे वो सेलिंग आउट या सेलिंग प्राइस उस पे डाल दे, वो यानी सीपी के बराबर वो एसपी की बात कर दे, तो वहां उस सौदे पर हानि होनी चाहिए। लेकिन दुकानदार बात गड़बड़ कर रहे हैं यहाँ पे बाट की। अब जब ये बाट की गड़बड़ कर रहे हैं, यहाँ पे आपको दे रखा है क्वेश्चन, तो इस बाट की गड़बड़ में आप सूत्र काम में लोगे यहाँ कि बेईमान दुकानदार को सबसे पहले लाभ परसेंट होगा और लाभ परसेंट के लिए इसका सूत्र होगा त्रुटि बटे सत्यमान माइनस त्रुटि गुणा आप क्या कर दोगे 100। त्रुटि 1 किलो में 1000 ग्राम होता है, वह 1 किलो के स्थान पर आपको दे रखा है 900 ग्राम का, तो 100 ग्राम की तो बेईमानी कर ली इसने। 100 ग्राम सत्यमान आपका 1000 होता है और 1000 में से आप 100 घटाओगे तो आप कितना कर दोगे यहाँ पे 100। ये हो गया भाई। देखिए भाई ये आपका 900 है और 900 का मतलब 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा आपका। 9 एकम 9, 9 एकम 9, 11 सही 1/9% का सौदे पर उस बेईमान दुकानदार को भाई क्या हो गया लाभ। ये क्वेश्चन इस तरीके से आपको हल करना है। फिर एक बार बेईमान दुकानदार सौदे पर बेईमानी करेगा तो उसको लाभ परसेंट होगा, हानि कभी नहीं होगा। और लाभ परसेंट के लिए आप सूत्र काम में लोगे त्रुटि बटे सत्यमान माइनस त्रुटि इंटू आप 100 कर दोगे।
त्रुटि बटे सत्यमान माइनस त्रुटि इंटू आपने 100 कर दिया। त्रुटि का मतलब कि 1000 ग्राम पर 900 तोड़ रहा है तो 100 ग्राम की त्रुटि बेईमानी कर रहा है। 1000 सत्यमान होता है, त्रुटि 100 ग्राम की करता है तो 900 इनका डिफरेंस हो गया, 2 कट गया, इसमें इसका मान दोगे तो आप 11 सही 1/9% का सौदे पर क्या हो गया उस दुकानदार को लाभ। इस तरीके से आपको क्वेश्चन समझने हैं। अब कुछ टेक्निकल मिस्टेक के कारण मैं आपका यहीं रोक रहा हूं, फिर मैं नेक्स्ट वीडियो आज ही बनाऊंगा। थोड़ी देर बाद में लाइट आ जाएगी, अभी लाइट चल चुकी है तो कोई बात नहीं। अभी यदि ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा अपने मित्रों को आप शेयर करो, जिससे मेरा भी रुझान बनेगा, मैं भी ज्यादा से ज्यादा, मेरा हाथ जोड़कर आप लोगों से विनती है, रिक्वेस्ट है कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, सब्सक्राइबर करो और अपने मित्रों को बताओ, जानकारी दो, जिससे इस चैनल की जानकारी मिले, इस चैनल को वैरायटी मिले, इस चैनल को आगे बढ़ावा मिले। यदि आप मेरे साथ जुड़े रहोगे तो मैं आपके साथ जुड़ा रहूंगा, मैं सदैव आपके साथ काम करता रहूंगा। धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो मैं आपको आज ही बनाऊंगा और आप टेंशन मत करो, मैं अगला वीडियो जो लाइट आएगी तो मैं आपको दूंगा, क्योंकि मैं वीडियो थोड़ा कम बना रहा हूँ तो आपका भी थोड़ा हो सकता है मनोबल डाउन हो रहा होगा, लेकिन आप टेंशन मत करो बिल्कुल भी कि मैं आपको प्रॉपर बराबर तरीके से आपको वीडियो दूंगा। आप जुड़े रहें, लगातार दोस्तों को जोड़ते रहें, शेयर करते रहें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर करते रहें, बेल आइकन की घंटी दबाते रहें, जिससे आपको वीडियो में कुछ मिलता रहेगा। क्योंकि मैं कंपटीशन की अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपको बताऊंगा, प्रॉफिट एंड लॉस प्रश्नावली में बहुत शानदार क्वेश्चंस आपको मैं बताऊंगा। धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो मैं भी बनाऊंगा आपका।